सदा आनंदित रहो। मुझे लगता है ये आयत तो मेरा मन करता है कि बड़े बड़े फ्रेम बना के ईसाइयों के घर के बाहर लगा दो। बहुत ही दुखी रहते हैं कई लोग। बोलो सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। थोड़ा बैटरी में लग रहा है। सदा आनंदित, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। इसी समय अपने हाथ को उठाएं और प्रभु से ग्रेस मांगे। बोले प्रभु, प्रार्थना का वो आत्मा मेरे ऊपर उतर आए, वो अनुग्रह मुझे दे कि मैं निरंतर प्रार्थना कर सकूं। आप अपने शब्दों में बोलो इसी समय। कम ऑन, प्रभु से मांगो उस अनुग्रह को, क्योंकि अनुग्रह बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मांगिए उस बात को, मांगिए मांगिए मांगिए। बोलो प्रार्थना का आत्मा प्रभु मुझे दे, प्रार्थना का आत्मा प्रभु मेरे ऊपर उंडेल, कि परमेश्वर मेरा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन हो, कि प्रभु मैं उस गुप्त स्थान में जाऊं, अपने घुटने को टेकूं और प्रभु तेरे साथ रोज समय व्यतीत करूं। परमेश्वर मांगो उस अनुग्रह को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आस्क फॉर दैट ग्रेस। हालेलुया। जे ब्रोला हासा ठाला गाला ब्राला, जे माला हासा खाला ब्राला बा, जे कोरोलो बो शे ठाला बा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जो मांगता है उसे, जो मांगता है उसे, यानी आपको क्या मिला इस समय? अनुग्रह मिला है। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। मगर अनुग्रह आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अनुग्रह आपको सशक्त करेगा कि आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना कौन करेगा? आपने हो प्रभु अनुग्रह को बोल दो प्रार्थना करने के लिए। नहीं, अनुग्रह नहीं करेगा। अनुग्रह आपकी मदद करेगा। क्या करता है अनुग्रह? हमारी मदद करता है। मगर करेगा कौन? समझ गया? आमीन। ओके, मत्ती 26 उसकी 41 आयत, मत्ती 26 41 आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने। और आप जानते हैं वो सत्य है। जो कुछ वो कहता है उसके पीछे एक रेवलेशन है। प्रभु कह रहा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? कि सो मत रात को, अलर्ट रहो, कैजुअल ना हो। सिंपल भाषा में, ठंडे मत पड़ो, ठंडे मत हो। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी ठंडा मत हो। जो ठंडे हो जाएंगे उनके ऊपर मक्खियां भिनभिनाने लग जाएंगी। टेलिंग यू द ट्रूथ, ये सत्य है। मक्खियां ठंडे खाने पे जाती है, ठंडी मिठाइयों में जाती है। गरम जहां जल रही हो आग वहां नहीं जाती। आमीन। बोलो मैं धधकती हुई आग हूं। बोलो मैं धधकती हुई आग हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। सो जागते ठंडे मत पड़ो। अगर आज की भाषा में बोलूं, हाँ, अंकित वर्जन में, तो ये ऐसा होगा, ठंडे मत पड़ो और प्रार्थना करते रहो। फिर से बोलूंगा इस बात, मैं चाहता हूं आप समझें इस बात को। ठंडे ना पड़ो परंतु प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अगर प्रार्थना करते रहोगे तो ठंडे नहीं पड़ोगे। आमीन। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या है आपके परमेश्वर की इच्छा? क्या है आपके लिए? आपके पिता की इच्छा क्या है? कि आप परमेश्वर परीक्षा में ना पड़ो। कई लोग कह रहे हैं अरे जी परीक्षा, यहां भी परीक्षा, वहां इतनी परीक्षा। अगर आप प्रार्थना करेंगे और जागते रहेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। मगर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है परमेश्वर के कार्य करने में। मगर जब आप प्रार्थना करते हो, आप इस शरीर को आत्मा के अंदर ले आते हो, आत्मा के स्वाधीनता में ले आते हो, कि आपका शरीर, जो रिमोट कंट्रोल शरीर के हाथ में था, वो अब आत्मा के हाथ में आ जाता है। अब आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करने लग जाता है। हालेलुया।
अब आपकी आंखें वो नहीं देखना चाहती जो देखना चाहती थी, आपके कान वो नहीं सुनना चाहते जो सुनना चाहते रहे, आपके पांव वहां नहीं भागना चाहते जहां भागना चाहते। क्या हो रहा है? आत्मा ने कंट्रोल ले लिया, रिमोट कंट्रोल अब आत्मा के पास आ गया है। आमीन। आखिरी पॉइंट, मुझे जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपको नई शिक्षा दे सकता, पर अगले संडे हम देखेंगे। आखिरी पॉइंट है बलिदान स्वरूप देना। ये क्या करता है हमारे, क्यों हमें बलिदान स्वरूप देना है? हमें बलिदान स्वरूप इसलिए देना है, ये हमें पैसे के लालच से बचा कर रखता है। आमीन। क्योंकि आपको पता है, जब आप 10,000 कमाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, 10,000 कमाते हैं, आसान है 1,000 रुपये देना। जब 1 लाख हो जाता है, जब आपका दशवांश 10,000 हो गया, तब भी लोग देते हैं। फिर जब वो 10 लाख हो जाता है, तब लोग कहते हैं 1 लाख रुपए महीना, यानी मैं साल के दे रहा हूँ 12 लाख रुपए। एक बार परमेश्वर के दास के पास एक ऐसी व्यक्ति आए, और वो बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता रहा। करेंसी वो करके बताऊँगा, अमेरिका की बात है, बट इंडिया में जैसे वो 1,000 रुपये कमाता था तो 100 रुपये देता था, 10,000 कमाया तो 1,000 रुपये दिया। वो पास्टर के पास आया, पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते, वो अपना दशवांश देता रहता। वो 1,000 10,000 हो गया, 10,000 1 लाख, 1,10,000 हो गया। और कहने लग गया, पास्टर जी अपना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है देने में दशवांश। बोले क्यों, क्या हो गया? कह रहा मैं 1 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, आप खुद सोचो साल में 12 लाख रुपए मैं क्या नहीं कर सकता। कह रहे भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी सैलरी दोबारा 10,000 कर दे। आप परखे जाते हो 2 समय, जब आपके पास कुछ नहीं है, और जब आपके पास कुछ नहीं है तो सारे लोग पास करते हैं उस टेस्ट को, पास पास पास, पास। जब कुछ नहीं है तो कहाँ देखेंगे? उसको देखेंगे, सही नहीं। मगर दोबारा आप परखे जाते हो जब आपके पास सब कुछ है। तब आपका हृदय क्या कहता है? जब परमेश्वर आपको देने को कहता है, हे प्रभु मुझे घर दे, घर दे। उसने घर दे दिया, प्रभु कल्लू कहता है घर दे। प्रभु ध्यान से सुना, मैं नहीं कह रहा आप घर दो यहां पे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। जब तक प्रभु ना कहे मत करना, जबरदस्ती मत करना। मगर मैं कह रहा हूं कि हमें जानना है इस बात में, हमें सीखना है। अगर आपने सैक्रिफिशियली देना सीखा नहीं, पैसे की ताकत आपके ऊपर से कभी नहीं टूटेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप चाहते हैं कि पैसे की ताकत, वो जो पैसा, जो मैमन, जो एक ताकत आपके ऊपर से टूटे, आपको बलिदान स्वरूप देना सीखना पड़ेगा। और जब पैसे की ताकत टूट जाएगी, प्रभु आपके पांव में बिछा देगा, ऐसे पैसे पांव में बिछा देगा आपके। मगर वो पैसा का मोह आपको फिर कभी नहीं होगा। आप जानोगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा पिता है, मेरा असली धन मेरा पिता है। आमीन। लोग बोलते हैं अरे ये पास्टर लोग ये पैसा लेने के लिए बोलते हैं, ये बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि। इसीलिए गरीब है, गरीब है। क्यों गरीब है? बुद्धि नहीं है। क्योंकि तराजू लेके बैठे हुए हैं, प्रचार सुना नहीं, गया नहीं, और तराजू लग जाते। तराजू फेंको, अपना आत्मा से सुनना शुरू करो। या तो जिंदगी भर न्यायी बने रहो, या फिर ब्लेस्ड होने लग जाओ। दोनों नहीं हो सकते। जो न्यायी हैं वो गरीब न्यायी हैं, न्याय करते रहते हैं सबका, मगर गरीब हैं। गरीबी एक श्राप है, परमेश्वर का नहीं है आपके लिए। गरीबी, बोलो गरीबी मेरा प्रतिफल नहीं है। आमीन, हालेलुया। गरीबी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, ना अमीरी देती है। मगर आपका हृदय। आमीन। जब अब आज यूएस में क्या है ना, प्रचलित हो गया, अब ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं प्रचारकों के। उनका काम क्या है कि वो इंटरनेट में, यूट्यूब में, कोई चर्च नहीं है, कोई सेवा नहीं दी प्रभु ने, तो वो क्या सेवा है उनकी? वो जो प्रचार, जो प्रभु के दास हैं, असली अभिषिक्त लोग, उनकी वीडियो निकालते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं और अपने यूट्यूब पे वीडियो बढ़ाते हैं। क्योंकि सेवा है नहीं परमेश्वर की तरफ से, तो क्या करेंगे फिर? यही करेंगे। क्योंकि वचन परमेश्वर ने दिया नहीं किसी को देने के लिए, तो दूसरे के वचन में कमियां निकालेंगे। इसके लिए कोई अभिषेक चाहिए? ये तो सारी बुआएं भी करती हैं, ये तो सारे दुनिया के लोग करते हैं। किसी पे कमी निकालने के लिए क्या आपको बुलाहट चाहिए?
ये जो दुनिया में बैठ के सारे अभिषिक्त लोगों की बुरी कमियां निकाल रहे हैं, उनकी कोई बुलाहट नहीं है। चलो बढ़िया है, कुछ व्यू तो हमारे भी बढ़ाते हो। जब बोलते हैं ये टीवी में जो जाते हैं, टीवी इवेंजलिस्ट ये हैं, ये पैसा मांगते हैं, करते हो, कहते हैं। जब ना तो आज का चर्च जॉब देखते हैं वो था, जब ना गिविंग की कोई टीचिंग थी, कुछ नहीं था। चले जाते हैं 7000 साल पहले। कहाँ चल रहे हैं, मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? 7000 साल पहले। सोचो 7000 साल पहले परमेश्वर एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम है मूसा, अपना अभिषिक्त दास। परमेश्वर उसको कहता है कि तू मेरे पास पहाड़ में आ जा, और 6 दिन मूसा पहाड़ में रहता है, और 7वें दिन परमेश्वर उसको अपनी महिमा में बुला लेता है। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने कि पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कहता है, कि आप समझ जाएं कि वो प्रचारक नहीं है जो चर्च के लिए कुछ मांग रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा को, जानना चाहते हैं? चलिए साथ में पढ़ते हैं। पहली निर्गमन 25 उसकी 1 से 3। वो महिमा में प्रवेश कर गया। आप निर्गमन 24 पढ़ सकते हैं, क्या हुआ, परमेश्वर ने महिमा में उसको बुलाया। यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? मूसा से। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है कि तू इजराइलियों से कह कि किसके लिए भेंट लाएं। आज से कब हो रहा है? 7000 साल पहले। कौन है जो बोलता है कलीसिया को भेंट देने के लिए? परमेश्वर। आमीन। 7000 साल पहले ये मूसा महिमा में प्रवेश किया, और पहली चीज परमेश्वर से कह रहा है इजराइलियों से ये कहना। आप क्या एक बार इंग्लिश में लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल इन इंग्लिश। एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश को, इसको देखते हैं। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर दूंगा। आमीन। कुछ सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं मुझे हाथ दिखाइए। अगर आप सीख रहे हैं आज, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Speak to the children of Israel that they may bring me an offering. परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लिए भेंट लेके आए। किसके लिए? मेरे लिए। From everyone who gives it willingly with his heart. केवल वही, प्रभु उसको बता भी रहा है कि कैसे लोग हैं जो भेंट लेके आए। वही जो अपनी इच्छा से willingly, दिल के साथ ला रहे हैं ऑफरिंग मेरे लिए। कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर नहीं, ये सोच के नहीं अच्छा इनको अपना घर चलाना है इसलिए पैसे मांग रहे हैं हमसे। आपको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता, इस कलीसिया में हमने लोगों के चेक वापस करें जिन्होंने गंदे एटीट्यूड से कलीसिया को दिया। हमने कहा अपना पैसा अपने पास रख, और अपना एटीट्यूड भी। परमेश्वर का भवन किसी की भीख, किसी की मर्सी पे नहीं चलता। अगर आप भेंट लेके आते हैं, ये आपका प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलेंगे? ये आपका सौभाग्य है कि आप परमेश्वर के भवन में बो सकें। आप किसी के ऊपर फेवर नहीं करते। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, यहां पे कोई चौड़ा नहीं हो सकता कि मैंने ये किया है। चौड़ा केवल परमेश्वर हो सकता है, उसने किया है जो भी किया है। आमीन। वापस चल जाइए हिंदी में। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, पहली सोचिए, वो महिमा में प्रवेश कर रहा है, और परमेश्वर पहली चीज उससे कह रहा है इजराइलियों से यह कहना कि वे मेरे लिए क्या करें? भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। किन से लेना? जो अपनी। इस बात को ध्यान से सुन लो। आज जितने इस कलीसिया में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये पूरे साल हो, इस कलीसिया में वो ही लोग भेंट देना जो अपनी इच्छा से और हृदय से देना चाहते हैं, बाकी किसी से नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। आप ब्लेस नहीं होगे। अगर आप वो चंदा दोगे, दान दोगे, आप ब्लेस नहीं होने वाले। आगे देखिए, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अरे ये नहीं, हाँ, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने बताई। ध्यान सुनिए। बोले अच्छा, मूसा अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं।
कोई पहाड़ वहाड़ में कुछ नहीं, इसे परमेश्वर ने बोला। ये ऊपर गया, इसने 40 दिन मजे किए, नीचे आके बोला सोना दो मुझे अपना। आज की जो रीजनिंग है लोगों के पास, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, जज बने फिरे, न्यायी बन गए हैं, अपनी आशीष खो देते हैं, मूर्ख बन जाते हैं परमेश्वर की नजरों में। आमीन। एक बात बताओ, परमेश्वर जो एक आत्मा है क्या करेगा सोने का? परमेश्वर को हमसे चाहिए कुछ? अरे वहां स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। क्यों मांग रहे हो मूसा से? क्यों बोल रहा है लोगों से कि लोगों को बोल अपना सोना चांदी लेके? क्यों? पहला, ध्यान से सुनिए, पहली चीज, क्योंकि अपना सबसे उत्तम जब आप यहोवा को देते हैं, आप आदर प्रकट करते हैं। मुंह से आदर नहीं, मगर कैसे? जो आपके पास सबसे बेस्ट है वो देते हैं जब आप, तो आप परमेश्वर का आदर प्रकट करते हैं। और क्यों परमेश्वर, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बैंजनी कपड़ा और ये है, तो प्रभु थोड़ा पहनेगा उसकी साड़ी। क्यों मांग रहे हो बैंजनी कपड़ा? बोलो अपने भवन के लिए, अपने भवन के लिए। क्यों मांग रहा है सोना चांदी पीतल लकड़ी ये वो? क्यों मांग रहा है? अपने भवन के लिए। ये सोना किसने दिया उन लोगों को? परमेश्वर ने, जो इजिप्ट से निकल के आए। जिस दिन आप समझ गए कि आपके हाथों में जो धन है वो आपके पिता ने एक उद्देश्य से दिया है कि उसका घर बन सके, उस दिन आपकी और आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में।